अपने पति की मौत के बाद दुख और परेशानी की गहराइयों से निकलकर उषा सिलाई स्कूल की टीचर और स्थानीय संसाधन कर्मी बनने तक का उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले की 51 साल की सलमा बानो का दशक भर लंबा सफर शानदार रहा है। एक गरीब मुस्लिम परिवार की सलमा का बचपन बहुत ही परेशानियों से गुजरा। उनके छोटे भाई ने उनकी पढ़ाई में मदद की, लेकिन फिर भी उन्होंने जैसे ही 18 साल की उम्र में हाई स्कूल पूरा किया, उनकी शादी कर दी गई। शादीशुदा जिंदगी में भी उनके माली हालात खस्ता रहे। जैसे यही काफी नहीं था, उनके पति की भी बीमारी से मौत हो गई। इसके बाद अपने 2 बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर घर चलाने तक सारी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर आ गई। उनके ससुराल वालों ने जब घरेलू हिंसा शुरू कर दी तो वो अपने बच्चों के साथ अलग रहने लगी। ये तो हमारा सलवार ऐसे तैयार होगा, ठीक है? सलमा चूंकि हाई स्कूल तक पढ़ चुकी थी और सिलाई की बुनियादी समझ थी, तो उन्होंने एक स्थानीय गैर सरकारी संगठन के साथ कुछ काम किया। लेकिन 2-3 साल बाद वो परियोजना बंद हो गई। कटिंग करते समय उसको हम बना दें। कुछ साल पहले सलमा को रायबरेली के उषा सिलाई स्कूल के बारे में पता चला और उन्हें ट्रेनिंग के लिए चुन लिया गया, जिसमें प्रशिक्षण पाकर उन्होंने अपना स्कूल खोला। उसके बाद से सलमा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी जिंदगी में कामयाबियों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिससे उनकी आर्थिक हालात को काफी सुधार मिला है। जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे तो सर मैं 1 माह के बाद जब यहाँ जगतपुर आई थी तो सर मैं बहुत परेशान रहती थी और सर मेरे पास केवल 45 रुपए था। सिर्फ 45 रुपए था। तो कैसे मैनेज किया? तो सर फिर मेरे सामने एक चाची थी, उनसे पैसा लेके और सर हमारे मायके वाले ने, भैया लोग ने, सब लोग साथ दे के क्रियाकर्म किया। फिर जब जगतपुर आई तो हमारे एक दीदी थी, बैंक में समूह सखी बैठती थी, तो वो हमको श्री अनिल दुबे सर के पास लेके गए, जो सर हमारे सामने खड़े हुए हैं। इन्होंने हमको बहुत बड़ा हौसला दिया और हमारी CRP की ट्रेनिंग चल रही थी तो महिलाएं, मैं बैठी रोया करती थी तो महिलाएं हमको उठा के गीत है, डांस है, कैसे भी हमको हंसाया करती थी। कभी हमको एहसास नहीं होने दिया। हमारे आंसू पोंछने में सभी महिलाएं और हमारे सर का अहम मुद्दा था। ऐसा लग रहा है कि हम आधी मंजिल चढ़ गए हैं। सब बड़े शहर जाएंगे, अपने बच्चों को और आगे बढ़ाएंगे। हमारी लड़की BA कर चुकी है, अब ये सोचे हैं कि अपनी लड़की को और आगे बढ़ाएं और लड़का को मैं सोचे हूँ सरकारी जॉब आर्मी की तैयारी करवा रही हूँ। और सर मैं इसी अपने दम पे ही सर मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास 45 रुपए था, आज मेरे पास मैंने प्लाट ले लिया है, इसी प्रॉपर जगतपुर में है। इन बरसों में सलमा के हुनर और समझ दोनों में निखार आया है, जो अलग अलग क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में शिरकत करके उन्होंने हासिल किया, जैसे लाइफ स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, मास्टर ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, और अब उन्होंने LRP यानी लोकल रिसोर्स पर्सन की जिम्मेदारी भी संभाल ली है। इधर ऐसे करके इसका मतलब है कि सलमा अब उत्तर प्रदेश की दूसरी महिलाओं को ट्रेनिंग दे सकती हैं। अब तक वो 5 बैच में 55 टीचरों की छोटी या सैटेलाइट सिलाई स्कूल की ट्रेनिंग और 7 बैच में 80 टीचरों को क्लासिक्स या सिलाई स्कूल ट्रेनिंग दे चुकी हैं। सर ये रोटी का डिब्बा है, इसमें सलमा फोन और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए 200 से ज्यादा टीचरों को सलाह देकर मदद भी करती हैं। वो प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए हमेशा नए आइडिया और डिजाइन के साथ कुछ न कुछ करती रहती हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल जैसी नई जिम्मेदारियां उठाने में हिचकिचाती नहीं हैं। आर्थिक स्थिरता और इज्जत कमाने के अलावा उन्होंने प्रशिक्षक, प्रेरक और सलाहकार के तौर पर अपनी पहचान भी बनाई है।
वैसे सिलाई तो बहुत अच्छी आती है। हमारे अंदर जो हुनर है हमारे तक सीमित रहेगा, वो उसको हम कितना करेंगे और दूसरों को बताएंगे तो हम आगे भी बढ़ सकती हूँ। हमारे साथ में जो 4 लड़कियां हैं वो भी आगे बढ़ेंगी और उनका भी रोजगार चलेगा। और जैसे हमारी कुछ लड़कियां हैं जो हमारी दीदी हैं, नवी दुल्हन है, नहीं आ सकती, तो उनके घर भी जाके मैं बता के आ जाती हूँ। सर कुछ मुश्किल होता, कुछ आराम होता है सर। अब जो कभी मशीन नहीं चला, कभी सुई नहीं पकड़े, तो उसके लिए थोड़ा तो दिक्कत आती ही है सर। सबसे ज़्यादा सर हमारे अंदर हिम्मत आई। जब हमको बाहर जाना है तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं बाहर जा सकूं। मगर आज उषा के माध्यम से, उषा की देन है जो मैं बाहर जाती हूँ। दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जैसे सबसे पहले मैं सोनभद्र गई हूँ, फिर गोरखपुर गई हूँ, चंदौली गई हूँ, उसके बाद बहराइच गई हूँ। ऐसे हमारी हिम्मत धीरे धीरे उषा ने के माध्यम से हमारी हिम्मत बढ़ती गई और मैं अकेले आना जाना शुरू कर दी हूँ। हमारी 2 तरह की ट्रेनिंग होती है, एक क्लासिकल होती है, एक सैटेलाइट होती है। सैटेलाइट में 2 दिन की ट्रेनिंग होती है और क्लासिकल में हमारे 9 दिन की होती है, जिसमें 2 दिन हमारा टेक्नीशियन होता है जो मशीन के पूरे पार्ट के बारे में बताया जाता है। मशीन जब न्यू मशीन रहती है तो उसको हम कैसे खोले, कैसे बनाएं, जैसे बिगड़ गई तो कैसे बनाएं, सुई के प्रकार सब वो टेक्नीशियन बताते हैं। उसके बाद मैं 2 दिन के बाद फिर मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले उनको कढ़ाई के टांका के बारे में बताती हूँ, टांका कैसे लगाना है, साथ साथ उनको मशीन के चलाने भी बताती हूँ। फिलहाल 10 लोग सलमा के सिलाई स्कूल में सीख रहे हैं। वो हर छात्र से 250 रुपए महीना और दाखिले के 50 रुपए लेती हैं। अब वो सिलाई स्कूल में ट्रेनिंग देकर 2500 रुपए महीना और सिलाई करके 8000 रुपए कमा लेती हैं। औसतन वो अपने उषा सिलाई स्कूल से 8000 से 10,000 रुपए महीना कमा लेती हैं। जब कोविड आया है तो कोविड में सर सारी दुकानें तो अचानक बंद हो गई थी। तो सर मेरे पास अब उतना बैलेंस भी नहीं था, मगर फिर भी जो बैलेंस था, बच्चों के स्कूल भी बंद हो गए तो फीस का भी पैसा बचा हुआ था। तो सर मेरे पास जो कपड़े बचे हुए थे तो सर सबसे पहले मैंने मास्क बनाना शुरू कर दिया। जो कपड़े बचे थे तो मैंने उसको बांटे और कुछ गाँव में सर कुछ बेची भी। हाँ सर, कम से कम 15 से 20 हज़ार की मैं मास्क भी बेची। सिलाई स्कूल कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग इनको उद्यमी महिला उद्यमी बना रहे हैं, पहली बात। और जब ये महिला उद्यमी जब बनी तो इसमें से कुछ ऐसी भी महिलाएं थीं जिनके अंदर एक कह सकते हैं कि अलग तरीके की लीडरशिप थी। तो उन्होंने अलग अलग जिम्मेदारी लेनी शुरू की, उन्होंने काउंसलिंग शुरू की, कई सारे और महिलाओं को मोटिवेट करना शुरू किया। तो जो जिम्मेदारी लेने लगे उनके अंदर तकनीकी हुनर थे कुछ अलग तरीके के। तो फिर उसी में से कुछ ऐसी महिलाओं को हम लोगों ने मास्टर ट्रेनर की तरह उनकी सोइंग और जो स्टिचिंग की स्किल्स से उसको और बढ़ाया हम लोगों ने। तो बेसिकली LRP हमारे वही महिलाएं होती हैं जो हमारी ऑलरेडी सिलाई स्कूल टीचर्स हैं, जो महिला उद्यमी हैं। और हम ये देखते हैं कि कम से कम वो 3 साल ऑलरेडी हमारा ये सिलाई स्कूल का कार्यक्रम से जुड़ी हुई हो और वो स्कूल का कार्यक्रम अच्छे से चला रही हो, जिसके यहाँ नियमित बच्चे आते हों, बच्चों को सिखा रही है, साथ साथ वर्क ऑर्डर करती है वो, और उसके अंदर नेतृत्व हो। LRP हमारे कार्यक्रम की रीढ़ है। ये हमारा जो LRP है ये अपने आसपास के गांव के अंदर जो क्लस्टर है, क्लस्टर ऑफ विलेज है, उसको सपोर्ट करेगा। हम इसको ब्लॉक स्तर पर देख रहे हैं, हम जिले स्तर पर देख रहे हैं। जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उनके माध्यम से हम चाह रहे हैं कि सारे महिला उद्यमी उससे कनेक्ट हों। आज आत्मविश्वास से भरी सलमा न सिर्फ अपनी ट्रेनिंग और सिलाई के काम को संभालती हैं, बल्कि दूसरी महिलाओं को नया हुनर सिखाकर अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित भी करती हैं। सलमा की इन कोशिशों को न सिर्फ उषा से बल्कि स्थानीय सरकारी नुमाइंदों से भी बहुत मदद मिली है। जैसे अब हम जाते हैं इनके पास, सीख लेते हैं सिलाई, फिर हम दूसरा सिलाई सेंटर खोलते हैं, 4 महिलाओं और बटोरते हैं, फिर वो सिखाती हैं। ऐसे ऐसे बढ़ती जाती हैं तो जनसंख्या बढ़ती ही जाएगी औरतों की, और जागरूक होती चली जाएंगी। अरे बहुत अधिक ज़रूरी है कि अपने पैसा कुछ कमा सके अपने लिए। जो महिलाएं हैं वो अपने घर पे मतलब जो सिलाई करेंगी तो जो रोज़गार के लिए उसमें जुड़ जाती हैं, रोज़गार से जुड़ जाती हैं। थोड़ा सा मतलब जो पैसा है वो आने लग जाता है। और जो गवर्नमेंट के द्वारा कोई कभी टेंडर होते हैं, जैसे स्कूल की ड्रेस वगैरह बननी है, वो हम लोग उसको मतलब दे देते हैं टेंडर के तौर पे। कभी कोई और योजनाएं आती हैं टेंडर के तौर पे तो हम मतलब महिलाओं को इकट्ठा करके उन लोगों को मतलब सिलाई के दौर में जोड़ देते हैं। फैमिली में अधिकांश क्या है, महिलाएं आजकल अब पहले जो थी वो घर में थी, धीरे धीरे रोज़गार से जुड़ रही हैं।
उनको भी अच्छा लग रहा है, फीलिंग आ रही है कि प्रकार से हम भी मतलब कुछ कर सकते हैं और कर रहे हैं। मैं तो यहाँ 2 साल से देख रहा हूँ, महिलाओं की ज़िंदगियाँ बदली हुई हैं। सलमा, उनके लिए उनका सिलाई सेंटर है, वो सिलाई करती हैं। तो उन लोगों को हम लोगों ने जो गवर्नमेंट का टेंडर था पूरा उनको दे दिया था झंडा बनाने के लिए, तो वो बनाई हैं और उस जो गवर्नमेंट से प्रॉफिट उनको हुआ है, उन मेहनत की है, उन्होंने बनाए हैं। टारगेट हम लोगों का जो दिया गया था वो टारगेट उन्होंने समय पर पूरा किया है। और हम भी ये भी सोचते हैं कि आगे समय में कोई और योजना आती है तो उनको फिर से उसी में इन्वॉल्व किया जाए। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में ऊषा के दखल का दूसरा पहलू है LRPs, यानी लोकल रिसोर्स पर्सन्स को प्रशिक्षण देना। ये ट्रेनिंग वर्कशॉप ऊषा ने हरदोई जिले के सर्वोदय आश्रम के साथ मिलकर शुरू की। देखो तो सर्वोदय आश्रम 1980 के दशक में शुरू की गई एक स्वयंसेवी संस्था है जो भूमि विकास और शिक्षा के क्षेत्रों में काम करती है और उसने अपने परिसर में ऊषा के प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र को जगह दी है। जिन लोकल रिसोर्स पर्सन्स ने इस ट्रेनिंग में हिस्सा लिया उनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश की आदिवासी अंती देवी और वाराणसी की एक टीचर अन्नपूर्णा देवी शामिल हैं, जिनका कहना है कि सिलाई उनकी पहली पसंद है। अंती देवी के पति जो ड्राइवर का काम करते थे, उनकी दिसंबर 2021 में मौत हो गई, लेकिन 2011 से सिलाई कर रही अंती देवी जो अपने 2 बच्चों और 3 अन्य परिवार वालों का पेट पालती हैं, वो नाउम्मीद नहीं हुई। अपना काम यानी सिलाई और दूसरी महिलाओं को LRP का प्रशिक्षण देना जारी रखा। आज वो 15 से 16 हजार रुपए कमाती हैं और उनके यहाँ 4 से 5 लोग काम करते हैं। मेरे हस्बैंड बोलते थे कि तुम्हारे पास इतना गुण है, वो जानते थे कि मैं इस पार हो जाऊंगा, लेकिन कहते थे कि तुम इसी घर में रहना और यहाँ से कहीं मत जाना। हमारे यहाँ सोनभद्र में सर ज़्यादा आदिवासी वहाँ हैं रहने वाले। आदिवासी लोग सर घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलने को उन लोग को चांस दिया जाता है। जैसे किसी का पति वहाँ डांस डाल दे, किसी का परिवार फैमिली कह दे कि नहीं जाना है इस जगह पर, तो उन लोगों को सर मैं अपने यहाँ बैठा कर या अपने सिलाई में अपने दुकान पे लाकर मैं उन लोगों को समझाती हूँ, दिखाती हूँ किस तरीके से सिलाई करिए, इस तरीके से सीखिए, सीखने दीजिए। जैसे हमको घर से कोई बंधन नहीं है, आज मैं खुद को चलकर कमा रही हूँ। फ्री में सिखाएंगी कि पैसा लेकर सिखाएंगी? मैं बोली कि 100 रुपया मुझे फार्म का पैसा लगेगा और 200 रुपया मैं पैसा लूँगी, क्या कहते हैं कि महीना फीस। वाराणसी की अन्नपूर्णा देवी के हालात कुछ अलग थे। उनके पति एक ज्योतिषी हैं और वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं, लेकिन ससुराल वालों के साथ कलह के कारण वो अपने पति के साथ कुछ साल पहले एक अलग घर में रहने लगी। बढ़ती महंगाई और कोविड की महामारी ने इनके 3 बच्चों वाले परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी। जब से अन्नपूर्णा ऊषा के साथ जुड़ी और LRP या लोकल रिसोर्स पर्सन की ट्रेनिंग ली, उसके बाद से अब उनके पास 9 मशीनें हैं और पिछले महीने में 31 महिलाओं को प्रशिक्षण दे चुकी हैं। अन्नपूर्णा को हाल में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत 1000 झंडे बनाने का काम भी मिला। सर उससे पहले जैसे कोई उसका शेड्यूल नहीं था, कोई तरीका तौर नहीं था कि कैसे सिखाना है, क्या क्या स्टेप होना चाहिए, 6 महीने के कोर्स में क्या क्या लड़कियों को बताना है। तो जब मैंने ये ऊषा से ट्रेनिंग ली तो उसमें हमें ये सब जानकारियाँ दी गई कि स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या क्या सिखाना है। उसका गाइड भी हम लोगों को प्रोवाइड किया गया और उसमें हम लोगों को मशीन की रिपेयरिंग के बारे में भी बताया गया। बहुत जगह अभी ये प्रचलन है कि बहुएं घर से बाहर नहीं निकलती हैं, तो उन बहनों को हम घर जा कर के होम ट्यूशन देने का काम शुरू किया। सौभाग्य है कि हम ऊषा से जुड़े और इतना मतलब आगे बढ़े, वो उमंग शब्दों में बयान कर ही नहीं सकते। इतनी खुशी मिली थी, 2-2 बजे रात तक हम लोग सिलाई करते थे।
कम समय अवधि कम थी और हम लोगों को 1000 तिरंगा कंप्लीट करना था। अपनी बच्चियों को मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिया और मशीनें सारी सुचारू की कि अपडेट मतलब सब चलती रहें, रुकने का नाम ना लें। और मशीनों ने भी हम लोगों का साथ दिया तिरंगा फहराने में। और घर घर तिरंगा वितरण में भी बहुत आनंद आया। छोटे छोटे बच्चे जब ले करके उसको झंडे डंडे में लगा करके दौड़ रहे थे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सो वो आनंद अंतरात्मा को छू गया था। उषा का कहना है कि आने वाले बरसों में ये कार्यक्रम और बढ़ाया जाएगा और स्थानीय संसाधन व्यक्ति के जरिए सूचना भेजने, आंकड़े जमा करने और उषा और उसकी महिला उद्यमियों के बीच नई परियोजनाओं पर काम होगा। एलआरपी उसी इलाके की एक सिलाई स्कूल महिला होगी। एलआरपी उसी इलाके की एक सिलाई स्कूल महिला होगी जिसे उस इलाके की जुबान और लोगों को भली भांति जानती हो। ये सिलाई स्कूल की महिलाओं के विकास के लिए बहुत ही कारगर प्रक्रिया रहेगी। समय के साथ एलआरपी की क्षमताएं बढ़ाई जाएंगी ताकि वो अहम काम कर पाएं, जैसे उषा और दूसरे सिलाई स्कूल टीचरों के बीच की सूत्र बने, सिलाई स्कूल को और आमदनी के अवसरों से जोड़ना, उषा के जागरूकता अभियान और अन्य गतिविधियों को अंजाम देना, सिलाई स्कूल की महिलाओं की प्रगति को साझा करना, पारिवारिक और सामाजिक परेशानियों से जूझती महिलाओं को सहारा देना और ट्रेनर के तौर पर काम करना। जब महिलाएं नेतृत्व के पदों पर आसीन होती हैं तो समाज लैंगिक और सामाजिक न्याय के क्रम को गति देती है। सिलाई स्कूल के माध्यम से हम महिलाओं को लोकल रिसोर्स पर्सन यानी मानवीय संसाधन के रूप में उभरने के लिए सक्षम बना रहे हैं और उन्हें अगले स्तर के नेतृत्व के लिए भी तैयार कर रहे हैं। नेताओं के रूप में महिलाएं अधिक सामाजिक प्रभाव डालती हैं और उन लोगों के लिए अधिक परिवर्तनकारी और प्रेरणादायक साबित होती हैं जिनका वे नेतृत्व करती हैं। आने वाले वर्षों में एलआरपीज महिला उद्यमियों की आमदनी वाले कामों में मदद करेगी, जैसे उनकी तकनीकी क्षमता बेहतर करना, स्थानीय जानकारियों में इजाफा और उन्हें नए हुनर सिखाना। 200 ही रुपया 300 ही रुपया, लेकिन अपने गांव पे ले जाकर आप मेरा ब्लाउज आगे चलकर कार्यक्रम के संचालन में मदद करना और भारत के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के हित के लिए काम करना। तारा बनूंगी मैं, सहारा बनूंगी, तारा बनूंगी मैं, सहारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी। विकलांग शब्द सुनते ही धारणा बनती है कि ये शख्स किसी काम करने लायक नहीं होगा। कभी लोगों को उनका संघर्ष विकलांग बना देता है और कभी उनकी शारीरिक अक्षमता एक कड़ा संघर्ष बन जाती है। हर बार हम किसी को विकलांग कहते हैं तो अनजाने में ही उसकी पूरी शख्सियत पर एक पहलू थोप देते हैं। मीना 52 साल से विकलांगता के सामाजिक पूर्वग्रहों से जूझ रही है, लेकिन वो अपनी परेशानियों का मुस्कुराकर सामना करती हैं। पिछले 7 साल में वो उषा सिलाई स्कूल की छात्रा से मास्टर ट्रेनर और लोकल रिसोर्स पर्सन बन गई हैं। मैं सिलती भी हूँ, सिखाती भी हूँ और जो औरतों को कुछ भी करना हो लेकिन घर में से निकलने की दिक्कत होती हो, उनके घर भी मैं जाती हूँ। मैं फील्ड वर्क भी करती हूँ। जिसको जो भी दिक्कत हो, जैसे औरत होती है उसको बोलता है कि मुझे सिलाई काम पसंद है लेकिन बाहर नहीं निकलने देते, मेरे पास मशीन नहीं है, तो उनको घर जाके मैं समझाती हूँ कि आप ये करो, उसको ये करने दो। मैंने 200 लोगों को ट्रेन किया, 200 औरतों को, बहनों को, उसमें बच्चियाँ भी है 18-20 साल की, वो सारी मैंने 200 बहनों को मैंने तैयार कर दिया। भविष्य के उषा सिलाई स्कूलों को बढ़ावा देने में मीना जैसी महिलाओं का बड़ा योगदान होगा। उषा ने स्थानीय संसाधन व्यक्ति मॉडल बनाकर एनजीओ साझेदारों, लाभार्थियों, मास्टर ट्रेनर्स और स्थानीय लोगों को एक सूत्र में बांधा है। स्थानीय संसाधन व्यक्ति या एलआरपीज जानकारियों और आंकड़ों के साथ अपने 10 लाख छात्रों को जोड़े रखते हैं।
सभी प्रकार की बहनों के साथ हमको जुड़े रहने के लिए ये एक थॉटफुल प्रोसेस का एक मॉडल है, लोकल रिसोर्स पर्सन मॉडल है। इसमें हम ये है कि एक सब्स्टिट्यूट की तरह से ये लोकल रिसोर्स पर्सन काम करेंगे। जैसे हमने एक ट्रेनिंग करवाई है 10 बहनों की, उसमें से 5 बहनों में से एक लोकल रिसोर्स पर्सन हम चूज़ कर लेते हैं। वो होता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में, क्योंकि हम उनकी स्किल्स देख लेते हैं कि कौन अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है, कौन कॉन्फिडेंस गेन किया है और ये काम करने में उत्साही है। तो उसी दौरान हम लोकल रिसोर्स पर्सन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं अभी, और उनको ही ये पूरा हम ट्रेन करते रहते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग करते रहे हैं कि कैसे आप विजिट करेंगे, क्या क्या चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करेंगे, कोई नया कुछ काम किया है तो कैसे करेंगे, अगर इनकम बढ़ानी है तो क्या क्या सोर्सेस आप सोच सकते हैं। जब मीना 4 साल की थी तो पोलियो से उनके शरीर को लकवा मार गया। उनका बचपन परिवार के सहारे ही चला, शादी भी नहीं चली। बेटे के जन्म के बाद ससुराल वालों ने इन्हें घर से निकाल दिया, लेकिन अब वो उत्पादन केंद्र चलाती हैं और गुजरात के अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर्स के लिए एप्रन, आई टॉवल्स जैसी कई चीजें सिलती हैं। मीना ने बहुत संघर्ष किया है और ये संघर्ष जारी है, लेकिन उन्होंने इस जद्दोजहद को गले लगाया है। पहले मुझे लगता था कि जिंदगी बहुत बड़ी है, कब खत्म होगी, मैं जल्दी से मर जाऊँ। और अब लगता है कि ज़िंदगी कितनी छोटी है, मुझे और जीना है, मुझे औरतों के साथ, ये बहनों के साथ और ज़्यादा काम करना है। बहुत प्राउड फील होता है, सुबह शाम मुझे यही लगता है कि मैं यही करूँ, कुछ नया करूँ। औरतों को मुझे जो दिक्कत हुई है वो उनको ना हो, मेरी कोशिश यही है। इनको भी मैं सिलाई भी सिखाती हूँ, और पढ़े लिखे ना हो तो उनको ट्यूशन क्लासेस भी मैंने बहुत सारी बहनों को वो जो घर बैठे करे ऐसा भी मैंने जुगाड़ उन सबको करवा दिया है। बीपीए और उषा ने जॉइंट होकर जो ये बहनों के लिए जो ये किया प्रोग्राम, वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं उनको बार बार धन्यवाद हर सुबह में देती हूँ कि ये आया नहीं होता तो मुझे कुछ नहीं आता। ये सिलाई मैंने सीखी और सारे को सबको सिखाया, और ये प्रोग्राम में अभी और आगे जाके बहुत बड़ा प्रोडक्शन सेंटर बनाने का सोचती हूँ मैं। इससे बहुत सारी औरतों को रोजी रोटी भी मिल जाएगी और कुछ न कुछ नया सीखेगी। हर बार उषा ने कुछ नया किया है।